बजट में खाद और ज़राई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। सूबों का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए नए मनसूबे और फंड्स की फराहमी खुशाइंद है। ज़राई शोबे के इस्लाहात से फी एकड़ पैदावार में खातर का इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ज़राई शोबे की तरक्की से मुतल्लिक जायज़ा इजलास से खिताब। ज़राअत के शोबे में तरक्की में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों और देही इलाकों के रहायशियों को होगा। ज़राई मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम किया जाए। यूएई वज़ारती कमीशन का अबूधाबी में 12वां इजलास मुश्तरका सदारत इसहाक डार और शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने की। दो तरफा ताउन बढ़ाने पर मुतअद्दिद शोबों में अहम फैसले। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दाखिला, वीज़ा इस्तिस्ना, सरमायाकारी, टास्क फोर्स और डिजिटल मईशत पर मुहदे हुए। फॉलो अप मैकेनिज्म और बाहमी दौरों पर अमल दरामद का फैसला। माइनस पानी की बातें मफरूज़े हैं। जो ये बातें कर रहे हैं उन्हें अकल ही नहीं। पानी भी चाहे हमारी अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं पानी की वजह से वज़ीर आला बना। मेरे हवाले से ऐसी बातें करना बेवकूफ़ी है। पानी से मुलाकात के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे थे। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। पहले हमारा मैंडेट चोरी किया गया। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को हथकड़ियाँ लगा दी गई। उम्मीद है हमारी दरखास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिया, आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रजू करें, यही बेहतरीन तरीका है, आपका वक्त बचेगा। अली अमीन गंडापुर बोले, बार बार दरखास्त के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। बानी ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था। खत पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर में हैं, उनसे रजू करें। जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते। PTI को बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर से और पार्टी से माइनस हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। बोली, अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। अली अमीन ने भी बरमला इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट का LLB प्रोग्राम 5 साल से कम करके 4 साल करने का हुक्म। अदालत की बैरून मुल्क से कानून की तालीम हासिल करने वालों के लिए C लॉ का टेस्ट भी खत्म करने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, SM लॉ कॉलेज में कमी है तो पूरा कराएं, ना के कॉलेज बंद कर दें। लीगी एजुकेशन रिफॉर्म्स केस की समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का बगैर जमानत मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। अदालत का जमानत पर मौजूद न होने वाले मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी पर इज़हार बरहमी। IG पंजाब को जमानत न मिलने वाले मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की टाइमलाइन बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की लाहौर रजिस्ट्री में समाअत। तफ्तीशी अफसर के गैर तसली बख्श जवाब पर अदालत ने IG पंजाब को तलब किया था। मेजर मुइज़ शहीद का सफ़र आखिरत। नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और आला फौजी हुकाम की शिरकत। फील्ड मार्शल ने कहा, शहीद ने बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की बुलंद रवायात कायम की। पूरी कौम दिफाए वतन के लिए उनकी कुर्बानी को सलाम पेश करती है। कराची में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के 4 जासूस पकड़े गए। SSP IU शुएब मेमन कहते हैं, भारतीय एजेंट्सों के कायदाबाद से हसास इदारे के साथ मिलकर गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान के मोबाइल फ़ोन से मुल्क दुश्मन मवाद मिला। भारत में एक कर्नल से राबते में थे। हसास फौजी तनसीबात की तस्वीर और जियो टैगिंग लोकेशन देते थे। मुल्ज़िम 2004 में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग के लिए भारत भी गए। मुल्ज़िमान का ताल्लुक सजावल से है। और पंजाब के बेशतर इज़लाम में प्री मानसून बारिशों का नया स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और वजीराबाद में बारिश। रावलपिंडी में शमसाबाद, राजा बाजार, निसरियाल रोड और आर्या महल्ला की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। गुजरांवाला, नारोवाल के होटा और करीबी इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मलिका कोसार, मरी में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी।
खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों मालाखंड, बटखला और बोनेर में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। लाहौर में बादलों के डेरे। महकमे मौसमियात ने आज से बारिशों की पेशगोई कर रखी है। ईरान पर हमला क्यों किया? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मौक़े की कोशिश नाकाम। डेमोक्रेट के रुकन कांग्रेस एल.एन. ग्रीन ने मौक़े की करारदाद ऐवान नुमाइंदगान में पेश की, जिसे कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया। 344 अरकान ने करारदाद की मुखालफत में वोट दिया। सिर्फ 79 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद के मुताबिक ईरान पर हमले से पहले कांग्रेस को आगाह न करके इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया। अमरीकी सदर बाज़ाब्ता तौर पर नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद जॉर्जिया से रिपब्लिकन के रुकन कांग्रेस बडी कार्टर ने सदर ट्रंप की नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को खत लिख दिया। बडी कार्टर ने लिखा कि इजराइल और ईरान के दरमियान मुसल्लह तनाज़े के खात्मे में ट्रंप के गैर मामूली किरदार के एतराफ़ में नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइल ईरान बहरान के तनाज़ुर में इलाकाई कशीदगी में फौरी कमी की हमायत करते हैं। पाकिस्तान मामले के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी का हामी है। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और आलमी कवानीन की पासदारी पर जोर। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और सालमियत की मुकम्मल हमायत का आज़म। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ हालिया तनाज़े पर सऊदी हमायत का शुक्रिया अदा किया। बोले, पाकिस्तान तमाम तस्वीर तलब मसाइल पर भारत से बामानी बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म का खादिम अल हरमैन शरीफैन शाह सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक की चीनी क़यादत से मुलाकातें। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में भी शिरकत। आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का यादा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन की तैयारियां भी जारी। वज़ारत ख़ारजा के चीनी वज़ारत ख़ारजा से राब्ते। वज़ीर आज़म अगस्त में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान का ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम। फ़रीक़ैन से जंग बंदी को बरकरार रखने का भी मुतालबा। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि खित्ते में अमन सफारतकारी से ही मुमकिन है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल से खिताब में कहा, इसराइल ने ईरानी तनसीबात पर गैर कानूनी हमले किए। ईरान के जौहरी तनाज़े का हल सफारतकारी से चाहते हैं। मुज़ाकरात और सफारतकारी ही आगे बढ़ने का रास्ता है। IAEA अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। ईरानी मंदूब का इजलास में इसराइली वफ़द की शिरकत पर एतराज़। कहा, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला UN करारदादों की खिलाफ वर्जी है। सलामती कौंसिल का ईरान पर जारहियत की मजम्मत न करना मायूस कुन है। ईरान से जंगबंदी के बाद इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले, खुराक और इमदाद के लिए जमा शहरियों पर शदीद गोलाबारी। 86 फ़लस्तीनी शहीद, 60 से ज़ायद जख्मी। खान यूनिस में हमास के हमले में 7 इजरायली फौजी मारे गए। इसराइल फौज की बख्तर बंद गाड़ी बारूदी मवाद से टकराई तो धमाका हो गया। इसराइली फौज को इलाके से इनखला के लिए हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की गजा में खुराक को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल करने की शदीद मजम्मत। इंसानी हुकूक के दफ्तर ने कार्रवाइयाँ जंगी जुर्म करार दे दिया। हमले फौरी रोकने का मुतालबा। कराची में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के 4 जासूस पकड़े गए। SSPIU शुएब मेमन कहते हैं कि भारतीय एजेंटों को कायदाबाद से हसास इदारे के साथ मिलकर गिरफ्तार किया। मुलजिमों के मोबाइल फोन से मुल्क दुश्मन मवाद मिला। भारत में कर्नल से राब्ते थे। हसास फौजी तनसीबात की तस्वीर और जियो टैग लोकेशन देते थे। मुलजिम 2004 में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग के लिए भारत भी गए। मुलजिमों का ताल्लुक सजावल से है। अमन दुश्मनों के खिलाफ एक्शन। शुमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितना खारिज के 11 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में मेजर सैयद मुइज़ अब्बास और लांस नाइक जिब्रानुल्लाह शहीद। मेजर मुइज़ शहीद की नमाज जनाजा अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। देखो, इमरान खान को जवाब देना। इमरान खान की सोच
अगर हुकूमत को ख़त्म करने की हो, असम्बली को ख़त्म करने की हो, तो वो मुझे एक हुक्म दे, मैं 1 मिनट में ख़त्म कर दूँ। मुझे पता था कि इमरान खान इस वक्त अपनी हुकूमत ख़त्म नहीं करना चाहते, और मैं कैसे उनकी हुकूमत ख़त्म करवा देता उनके हुक्म के बगैर। तो कल ये बात साबित हो गई कि इमरान खान की सोच को मैंने समझा हुआ था, और मैंने वही किया कि इख्तियार उनके पास रहे, और ये चीज़ और ये हुकूमत और ये किला और गढ़ उनके इख्तियार में रहे। माइनस बानी की बातें मफरूज़े हैं। जो ये बातें कर रहे हैं उन्हें अकल ही नहीं। बानी भी चाय हमारी अव्वलीन तरजीह हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं बानी की वजह से वज़ीर आला बना, मेरे हवाले से ऐसी बातें करना बेवकूफ़ी हैं। बानी से मुलाकात के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे थे। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। पहले हमारा मैंडेट चोरी किया गया, 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को हथकड़ियाँ लगा दी गई। उम्मीद है हमारी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें, यही बेहतरीन तरीका है, आपका वक्त बचेगा। अली अमीन गंडापुर बोले, बार बार दरख्वास्त के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। बानी ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था। खत पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर में हैं, उनसे रुजू करें। जुडिशियल साइट पर हम कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। मार्केट की 1,23,000 की नफसियाती हद अबूर करके वापसी। 100 इंडेक्स 1,22,941 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $35 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। फंड्स खवातीन की माली रसाई बेहतर बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे। कर्जा खवातीन की शमूलियत पर मबनी मालियाती शोबा तरक्याती प्रोग्राम के फेज 2 के तहत मिला। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.5 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। राय के मुताबिक नेपरा ने आइंदा साल के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ से मुताल्लिक फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। आइंदा माली साल के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹34 फी यूनिट तजवीज़ किया गया। रमा माली साल के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹35.50 रहे। पंजाब के बेशतर अजला में प्री मानसून बारिशों का नया स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और वसीराबाद में बारिश। रावलपिंडी में शमसाबाद, राजा बाजार, मिस्ट्रियाल रोड और आर्या मोहल्ला की सड़कें तालाब में तब्दील। गुजरांवाला, नारोवाल, कोहोटा और करीबी इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मलिका कौसार मरी में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। KP के इलाके मालाखन, बटखेला और बुनेर में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। लाहौर में बादलों के ढेरे। महकमे मौसमियात ने आज से बारिशों की पेशगोई कर रखी है। इस्लामाबाद में बारिश। अरबों लागत से बनने वाली इस्लामाबाद हाईकोर्ट की छतें टपकने लगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की मस्जिद से मुल्हिका एरिया से भी पानी टपकता रहा। अदालत के अंदर कई मकामात पर पानी जमा हो गया। साइलिन को मुश्किलात का सामना।